दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, दुनिया भर में कई तरह की संस्कृतियां हैं और हर संस्कृति की अपनी अलग अलग कहानियां हैं। दुनिया भर की लोक कथाएं इंसानी कल्पनाओं और संस्कृति का आईना होती हैं। वे न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें जीवन की अनमोल सीखें भी देती हैं। आज हम आपको तंजानिया के जांजीबार द्वीप की एक अद्भुत और रोमांचक लोक कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक जादूगर, एक सुल्तान और उसके 3 बेटों की। इस कथा में छल, साहस और बुद्धिमानी का ऐसा संगम है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी के सफर को। एक बार एक सुल्तान था जिसके 3 बच्चे थे। ऐसा लगता था कि वे किसी से भी पढ़ने वाले नहीं हैं और बहुत शैतान बच्चे। इस बात को लेकर सुल्तान बहुत दुखी रहता था और हमेशा चिंतित रहता था। एक बार एक चालाक जादूगर को इस बात का पता चला तो वो फौरन सुल्तान के पास पहुंच गया और सुल्तान से कहने लगा, अगर मैं आपके बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दूं और उनको होशियार बना दूं तो आप मुझे क्या देंगे? उसकी ये बात सुनकर सुल्तान तुरंत बोला कि मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूंगा। जादूगर बोला, पर इससे तो मेरा काम नहीं चलेगा। सुल्तान ने फिर उत्तर दिया, मेरे पास जितने भी शहर हैं उनमें से आधे शहर तुमको दे दूंगा। जादूगर बोला, इससे भी मेरा काम नहीं चलेगा। सुल्तान उस जादूगर की बात सुनकर हैरत में था। सुल्तान ने उससे कहा, तो फिर तुम खुद ही बता दो कि तुम्हें और इसके बदले क्या चाहिए। जादूगर ने कहा, जब मैं आपके तीनों बेटों को पढ़ाकर लेकर आऊंगा तो आप चाहें तो उनमें से किन्हीं 2 बच्चों को अपने पास रख लें, पर आपको अपना एक बेटा मुझे देना होगा, क्योंकि मैं अकेला हूं और मुझे भी अपने साथ के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। कुछ देर सोच समझकर सुल्तान ने बोला, ठीक है। और जादूगर सुल्तान के तीनों बेटों को लेकर चला गया। कुछ समय बाद वो सुल्तान के तीनों बेटों को पढ़ना लिखना सिखाकर सुल्तान के पास वापस ले आया और बोला, सुल्तान, ये लीजिए आपके तीनों बेटे। ये तीनों पढ़ने लिखने में बराबर है और होशियार है। अब आप इनमें से कोई 2 बेटे अपने लिए चुन लीजिए और तीसरा बेटा मुझे दे दीजिए। सुल्तान के लिए उन तीनों में से 2 को चुनना बहुत कठिन था, लेकिन सुल्तान को अपने वायदे पे टिका रहना था। इस वजह से सुल्तान ने अपने लिए 2 बेटे चुन लिए और एक बेटा जिसका नाम कीजाना था जादूगर को दे दिया। जादूगर उसको लेकर अपने घर चला गया। जादूगर का घर बहुत बड़ा था। घर आने पर उसने अपने सारे घर की सारी चाबियां उस लड़के को दे दी और उसको कह दिया कि वह उन चाबियों से जो कमरा चाहे वह खोल सकता था। उसने यह भी कहा कि अब वह उसका पिता है और वह 1 महीने के लिए बाहर जा रहा था। जादूगर के जाने के बाद कीजाना ने घर को देखना शुरू किया। उसने एक कमरा खोला। वो कमरा पिघले सोने से भरा हुआ था। उसने उस पिघले सोने में अपनी उंगली डाली
तो वह उसकी उंगली में चिपक गया। उसने अपनी उंगली को खूब रगड़ा, पर उससे सोना नहीं निकला। सोने को छुपाने के लिए उसने अपनी उंगली पर एक कपड़ा बांध लिया। जब उसका पिता वापस आया और उसने बेटे की उंगली पर कपड़ा बंधा देखा, तो उसने पूछा कि उसकी हाथ की उंगली में क्या हुआ। लड़का थोड़ा घबरा गया और उसने उससे कह दिया कि उसकी उंगली कट गई थी, इसलिए उसने अपनी उंगली पर कपड़ा बांध लिया था। कुछ दिन बाद जादूगर फिर से बाहर गया और कीजाना को फिर से अपने घर की सारी चाबियां दे गया। कीजाना ने फिर से घर को देखना शुरू किया। इस बार उसने जो कमरा खोला वह पूरी तरह बकरों की हड्डियों से भरा हुआ था और दूसरा कमरा भेड़ों की हड्डियों से भरा हुआ था। एक तीसरा कमरा बैलों की हड्डियों से भरा हुआ था। उसके बाद वो चौथे कमरे में गया जो गधों की हड्डियों से भरा हुआ था। उसने जब पांचवा कमरा खोला तो वो घोड़े की हड्डियों से भरा हुआ था और जब उसने छठा कमरा खोला तो वो आदमियों की खोपड़ियों से भरा हुआ कमरा था। ये देखकर कीजाना थोड़ा डर सा गया। अब वो सातवें कमरे की ओर गया। जब उसने वो कमरा खोला तो उस कमरे में एक जिंदा घोड़ा था। जैसे ही उसने कमरा खोला तो घोड़े ने उससे कहा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। कीजाना ने कहा, यह मेरे पिता का घर है। घोड़े को सब कुछ पता था कि ये जादूगर क्या करता है और क्या कर सकता है। घोड़ा बोला, अच्छा, क्या सच में? तुम्हारे पिता तो बहुत ही अच्छे हैं, पर क्या तुमको यह भी पता है कि तुम्हारे पिता को जो कुछ मिल जाए वो उसी को खा लेते हैं, चाहे वो बैल हो, घोड़ा हो, गधा हो, बकरा हो या इंसान हो। और अब तुम और मैं केवल दो ही लोग इस घर में जिंदा रह गए हैं। घोड़े की बात सुनकर किजामा डर से कांप गया और बोला, तो फिर हम क्या करें? घोड़े ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम किजाना बताया। घोड़े ने कहा, मेरा नाम फारसी है। अच्छा किजाना, पहले तुम मुझे खोलो, फिर मैं बताता हूं कि तुमको क्या करना है। लड़का काफी डर चुका था, तो उसके पास घोड़े की बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने घोड़े को खोल दिया। घोड़ा बोला, अब तुम वो कमरा खोलो जिसमें सोना भरा है। मैं उस सारे सोने को निगल जाऊंगा और फिर बाहर सड़क पर थोड़ी दूर जाकर पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब जादूगर आएगा तो वह तुमसे कहेगा, चलो आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर आए। तो तुम उससे बहाना मार देना और कहना कि तुम यह काम नहीं जानते हो। तो वो खुद ही लकड़ी लाने का इंतजाम कर लेगा या लकड़ी ले आएगा। जब वो लकड़ी लेकर वापस आएगा तो वो एक बहुत बड़ा बर्तन एक कांटे पर टांग देगा और तुमसे उसके नीचे आग जलाने के लिए कहेगा। तो तुम उससे कहना कि तुमको आग जलानी नहीं आती। तो वो खुद ही अपने आप आग जला लेगा।
इसके बाद वो बहुत सारा मक्खन लेकर आएगा और तुमसे उसे उस बड़े बर्तन में डालने के लिए कहेगा। तो तुम कहना कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम उसे उठाकर उस बर्तन में डाल सको। तो ये काम भी वो खुद ही कर लेगा और मक्खन बर्तन में डाल देगा। जब वो मक्खन गर्म हो जाएगा तो वह एक झूला लाकर वहाँ कर रखेगा और तुमसे कहेगा, आओ मैं तुमको झूला झुलाऊं। पर तुम झूला मत झूलना और उससे कहना कि तुमने कभी पहले झूला नहीं झूला। इससे पहले वो झूले तुम उसे झूल कर दिखाओ कि झूला कैसे झूला जाता है। और जब वो झूला तुम्हें झूल कर दिखाएगा, उसी समय तुम उसे बड़े बर्तन में धक्का दे देना जिसमें मक्खन गर्म हो रहा है, और जितनी जल्दी हो सके दौड़कर मेरे पास आ जाना। ये सारी बातें समझाकर घोड़ा वहां से चला गया। उस दिन जादूगर ने कुछ दोस्तों को शाम खाने पर बुलाया था, इसलिए वह कुछ जल्दी ही घर वापस आ गया। आकर उसने किजाना से कहा, चलो आग जलाने के लिए लकड़ी ले आए। किजाना ने घोड़े के सिखाए अनुसार उसको जवाब दे दिया कि उसको ये काम नहीं आता। ये सुनकर जादूगर खुद ही लकड़ी लेने चला गया। वह लकड़ी लेकर आया तो उसने एक बड़ा सा बर्तन एक कांटे पर टांग दिया और किजाना से उस बर्तन के नीचे आग जलाने के लिए कहा। किजाना ने कहा कि उसे आग जलानी नहीं आती। यह सुनकर जादूगर ने खुद ही लकड़ियां उस बर्तन के नीचे रखी और फिर खुद ही आग जलाई। इसके बाद वो काफ़ी सारा मक्खन लेकर आया और किजाना से कहा कि उस मक्खन को उस बर्तन में डाल दे। किजाना बोला कि वह इतना सारा मक्खन नहीं उठा सकता था क्योंकि वह इतना ताकतवर नहीं था। तो उसने खुद ही वह मक्खन उठाकर उस बर्तन में डाल दिया। जादूगर ने फिर बोला, क्या तुमने हमारे गांव का एक खेल देखा है? शायद नहीं। जादूगर ने कहा, चलो तो अब वो खेल खेलते हैं। जब तक ये मक्खन गर्म होता है तुम यहां आओ, मैं तुम्हें एक खेल सिखाता हूं। उसने एक झूला लगाया और किजाना से बोला, यहां आओ, मैं तुम्हें झूला झूलाता हूं। किजाना बोला, पहले आप मुझे झूल कर दिखाइए, मैं देखता हूं कि यह कैसे झूला जाता है, इससे मैं ये जल्दी सीख जाऊंगा। सो जादूगर ने जैसे ही झूले पर बैठकर झूले को हिलाना शुरू किया, किजाना उसके पीछे गया और उसने तुरंत ही उसे उस बड़े बर्तन में धक्का दे दिया जिसमें मक्खन गर्म हो रहा था, और वहां से तेजी से निकलकर भाग गया जहां घोड़ा उसका इंतजार कर रहा था। फारसी उसको देखते ही बोला, आओ जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम यहां से निकल चलते हैं। किजाना उसकी पीठ पर बैठा और घोड़ा हवा की चाल से दौड़ने लगा। जब शाम को जादूगर के दोस्त खाना खाने के लिए आए तो उन्हें जादूगर कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्होंने इधर उधर देखा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब उनको जोर की भूख लगने लगी तो उन्होंने खाने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करी। उन्हें ऊपर टंगे हुए बर्तन में रखा हुआ मांस खाने को मिल गया और सबने मिलकर वो सारा मांस खत्म कर लिया। खाना खाने के बाद उन्होंने फिर से जादूगर को ढूंढना शुरू किया। इस ढूंढने में उनको और बहुत सारा खाने का सामान मिल गया।
सो वो वहाँ 2 दिन तक रहे। वो सारा खाना खत्म करने के बाद उन्होंने जादूगर का इंतजार और किया, पर जब वो वापस नहीं आया तो वे वहां से चले गए। इसी बीच में घोड़ा कीजाना को लेकर भागता रहा और काफी दूर निकल गया, और एक बड़ा सा शहर देखकर वे वहां रुक गए। कीजाना बोला, चलो यहीं रुक जाते हैं और रहने के लिए एक घर बनाते हैं। उसका घोड़ा तैयार हो गया। उसने वो सारा सोना जो निकला था वो उगल दिया। उसने सोने से उसे जो भी जरूरत थी, नौकर चाकर जानवर, वो सब खरीदा और वहाँ एक अपना बड़ा सा मकान बनाकर वहाँ रहने लगा। किसी नए आदमी को आकर वहाँ बसने और इतने सारे नौकर चाकर जानवर, अमीरी देखकर कुछ लोग सुल्तान के पास गए और उनसे कहा कि हमारे शहर में एक नया व्यक्ति आया है जिसके पास बहुत सारा धन है। ये बात सुनकर सुल्तान वहाँ गया और उससे मुलाकात करनी चाहिए। सुल्तान के आने की खबर सुनकर कीजाना को बुलाया गया। सुल्तान ने उससे पूछा कि वो कौन है। तो कीजाना बोला, मैं तो एक आम आदमी हूँ, जैसे आप सब लोग हैं। तो सुल्तान ने कहा, क्या तुम कोई यात्री हो? कीजाना बोला, हाँ, पहले तो मैं एक यात्री था, पर अब ये जगह मुझे पसंद आ गई है, इसलिए मैंने यहीं रहने का विचार किया है। सुल्तान बोला, तो फिर ये शहर घूमो और आराम करो। कीजाना बोला, मुझे शहर घूमने में तो बहुत आनंद आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर मुझे शहर दिखाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। सुल्तान को लड़के की बात बहुत अच्छी लगी और वो उत्सुकता से बोला, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर दिखाता हूं। क्योंकि कीजाना के पास बहुत सारा धन था, तो इस प्रकार सुल्तान और कीजाना की अच्छी दोस्ती हो गई। काफ़ी घुलने मिलने के बाद सुल्तान ने अपनी बेटी की शादी कीजाना के साथ कर दी। इस तरह कीजाना ने उस जादूगर से अपना पीछा छुड़ाकर एक नए शहर में अपना बसेरा बसा लिया। तो दोस्तों, कहानी के अंत में कीजाना ने एक घोड़े की सहायता से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि अपने लिए एक खुशहाल जीवन का निर्माण भी किया। फारसी नाम का घोड़ा उसकी ताकत और सहयोग का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और चतुराई से काम लेना कभी कभार हमें बड़ी समस्या से बचा भी सकता है। लोक कथाएं जैसी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अच्छाई और समझदारी से जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए ख़त्म करते हैं इस कहानी के सफ़र को यहीं पर और मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तो क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के सफ़र के लिए? चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।